मैं हूं आपका दोस्त संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारा स्टडी विद संदीप जोशी चैनल पर। तो ये हमारी स्लाइड है पार्ट 4। इसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उन्हें देखते हैं। तो उनकी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो एक हमने सेंटेंस लिख रखा है, द डॉग इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो पैसिव बनाते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग किया जाता है तथा मुख्य क्रिया में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पैसिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा है कि हमारा एक सेंटेंस है, द डॉग इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो डॉग इज ड्रिंकिंग मिल्क, सबसे पहले इसमें हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि द डॉग इज ड्रिंकिंग, यानी कुत्ता पी रहा है। क्या पी रहा है? दूध, मिल्क पी रहा है, ठीक है, दूध पी रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मिल्क। तो हम इसे उठाएंगे सबसे पहले। मिल्क क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। तो मिल्क, मिल्क हमारा क्या है? एक वचन है, तो मिल्क के साथ हम लगाएंगे इसका प्रयोग। तो मिल्क इज, उसके बाद बीइंग लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पैसे बनाने के लिए। तो हमने क्या ले लिया? मिल्क इज बीइंग, ठीक है। और B3 लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रंक। B3 हो गई। तो मिल्क इज बीइंग ड्रंक, और कौन पी रहा है? कुत्ता। तो बाय दिखाकर हम सब्जेक्ट दर्शाएंगे। तो क्या है हमारा? कुत्ता है, द डॉग। तो ये हमारा पैसिव हो गया। ये हमारा एक्टिव है और ये हमारा पैसिव है। पैसिव है। इसी को हम निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव हमारा रहेगा दूसरा, द डॉग इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। द डॉग इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, कुत्ता दूध नहीं पी रहा है। इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो क्या नहीं पी रहा है? दूध। तो पहले मिल्क उठाएंगे हम। मिल्क इज नॉट लगा हुआ है, तो इसमें पैसिव में भी इज एम आर का प्रयोग होता है। तो मिल्क है एक वचन, चल इज लेंगे, लेकिन नॉट के साथ हम बीइंग और ऐड करेंगे, इससे हमारा पैसिव बनेगा। तो मिल्क इज नॉट है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीइंग हम जोड़ देंगे। तो मिल्क इज नॉट बीइंग, ठीक है। क्या है? पी रहा है, तो ड्रंक। थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने, ड्रंक। और कौन पी रहा है? कुत्ता। तो मिल्क इज नॉट बीइंग ड्रंक, किसके द्वारा पिया जा रहा है? कुत्ते के द्वारा, बाय द डॉग। ये हमारा पैसिव है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक्टिव है। दूसरा देखते हैं हम। अब इसे हम प्रश्नवाचक बनाते हैं। प्रश्नवाचक कैसे बनता है इसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? क्या कुत्ता दूध पी रहा है? एक्टिव हम बनाएंगे, क्या कुत्ता दूध पी रहा है। तो सबसे पहले हम इज आगे लेकर आएंगे, इज द डॉग, इज द डॉग ड्रिंकिंग इज द डॉग ड्रिंकिंग मिल्क, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। अब इसे ध्यान से समझना, इज द ड्रिंकिंग
इज द डॉग ड्रिंकिंग मिल्क, क्या कुत्ता दूध पी रहा है। तो हमारा पैसिव बनेगा दूध पिया जा रहा है कुत्ते के द्वारा। पैसिव क्या बनेगा, दूध पिया जा रहा है। तो सबसे पहले जब इधर इज है तो हमारा सब्जेक्ट है कुत्ता, तो हमारा इधर मिल्क है, ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा मिल्क। और मिल्क एक वचन है इसलिए इससे सबसे पहले हम इसका प्रयोग करेंगे। मिल्क एक वचन है तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर भी हम प्रश्नवाचक ही पहले लेंगे। इज हो गया हमारा, और मिल्क, इज मिल्क। उसके बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। इज मिल्क बीइंग, हमने इस यहाँ पर इसलिए लगाया कि हमारा मिल्क है एक वचन है और यहाँ पर भी हमारा प्रश्नवाचक है, तो हमें पहले प्रश्नवाचक बनाना पड़ेगा। अगर ये प्रश्नवाचक ना होता तो हम यहाँ पर इज लगाते, क्योंकि यह प्रश्नवाचक है इसलिए हमने इज आगे लेकर आए। तो इज मिल्क बीइंग, इतना हो गया। अब हम B3 लगाएंगे यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ड्रंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, ये हमने थर्ड फॉर्म में ऐड कर दी। तो इज मिल्क बीइंग ड्रंक, और कौन पी रहा है, कुत्ता। बाई लगाने के बाद हम कर्ता दर्शाएंगे और क्वेश्चन मार्क। तो इसे यहाँ से दोबारा देख लेते हैं कि इज द डॉग ड्रिंकिंग मिल्क, क्या कुत्ता दूध पी रहा है। इसका पैसिव बनेगा क्या दूध पिया जा रहा है, क्या दूध पिया जा रहा है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा मिल्क है तो हमने मिल्क यहाँ पे लिख लिया। मिल्क के बाद मिल्क हमारा एक वचन है तो हमने इज लगा दिया। अगर यहाँ पर बहुवचन होता तो हम आर लगाते यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इज है तो प्रश्नवाचक लिख लिया, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद क्या है, जो हमारा पैसिव बनता है उसमें इज एम आर बीइंग लगता है, तो हमने क्या लगाया, बीइंग है तो बीइंग लगा दिया, ठीक है। तो इज मिल्क बीइंग, उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म लगा दी। और किसके द्वारा, कुत्ते के द्वारा, तो बाय द डॉग, यानी कि क्या दूध पिया जा रहा है कुत्ते के द्वारा। अब हम इसे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाएंगे, वो देखते हैं। तो ये हमारा पैसिव है और ये हमारा एक्टिव है, ठीक है। अब हम एक और लेते हैं, इज द डॉग नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है। तो इज द डॉग नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, क्या कुत्ता दूध नहीं पी रहा है। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। कौन सा है, एक्टिव। अब इसे पैसिव में हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मिल्क है तो मिल्क क्या है, हमारा एक वचन है, तो मिल्क लेकर आएंगे हम यहाँ पर। और एक वचन है इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम इज लगाएंगे, इज मिल्क, नॉट है तो नॉट लगा देंगे हम। अब क्या करेंगे, अब नॉट के बाद पैसिव में बीइंग का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो हम बीइंग लगा देंगे। सॉरी इसे नीले से बना दिया। सबसे पहले हम इज लेंगे, इज, उसके बाद मिल्क है हमारा, मिल्क, ठीक है, इज मिल्क। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने मिल्क उठा लिया, मिल्क पहले हमने इज लगा दिया क्योंकि प्रश्नवाचक बनाना है। तो इज मिल्क नॉट बीइंग, और थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रंक हो गया हमारा, ठीक है। तो इज मिल्क नॉट बीइंग ड्रंक, कौन पी रहा है, कुत्ता, तो बाय लगा देंगे, बाय द
डॉग। तो इसका अर्थ क्या हुआ हमारा, इसका अर्थ हमारा ये हुआ, इज द डॉग नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, क्या कुत्ता दूध नहीं पी रहा है। और पैसिव बना तो इसका हो गया इज मिल्क नॉट बीइंग, क्या दूध नहीं पिया जा रहा है बाय द डॉग, कुत्ते के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक बार फिर रिवाइज मार लेते हैं। द डॉग इज ड्रिंकिंग मिल्क, ये हमारा एक्टिव है, तो एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, द डॉग इज ड्रिंकिंग द मिल्क। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा मिल्क है, मिल्क हमारा एक वचन, हमने एक वचन ले लिया, तो एक वचन के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, तो मिल्क ले लिया, उसके बाद इज लगा दिया, उसके बाद इसके साथ बीइंग लगाएंगे। ठीक है, तो बीइंग सभी के साथ लगेगा, इज एम आर किसी के भी साथ में, तो मिल्क इज बीइंग। फिर हमने ड्रिंकिंग है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, तो मिल्क इज बीइंग ड्रंक। ठीक, ड्रंक हो गया। उसके बाद कौन, द डॉग। ठीक है, तो बाय द डॉग, यानी कि द डॉग इज ड्रिंकिंग मिल्क, कुत्ता दूध पी रहा है, पैसिव हमारा बनेगा दूध पिया जा रहा है, मिल्क इज ड्रंक, मिल्क इज बीइंग ड्रंक, दूध पिया जा रहा है किसके द्वारा, बाय द डॉग, कुत्ते के द्वारा। नेगेटिव हमने बनाया है द डॉग इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, यानी कुत्ता दूध नहीं पी रहा है। ठीक है, पैसिव इसका क्या बनेगा कि दूध नहीं पिया जा रहा है, दूध, दूध एक वचन है, तो मिल्क इज नॉट, अब नॉट लगा दिया हमने, चूंकि रहा रही है तो नॉट लगा दिया, और इसके बाद कंटिन्यूस टेंस में पैसिव बनता है तो इज एम आर एम बीइंग लगता है। ठीक है, तो बीइंग और इसके बीच में ही नॉट लगेगा, यानी कि मिल्क इज नॉट, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, तो मिल्क इज नॉट बीइंग, और इसकी थर्ड फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, तो मिल्क इज नॉट बीइंग ड्रंक, और किसके द्वारा, बाय द डॉग। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बाय द डॉग। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट होता, अगर यहाँ पर आई होता तो आई का हमें यहाँ पर मी बनाना पड़ता, अगर बी होता सब्जेक्ट हमारा तो यहाँ पर हमें अस बनाना पड़ता, अगर यू होता तो यहाँ पर हमें यू बनाना पड़ता, इस प्रकार से चेंज करने पड़ते, जैसे ये लिखे हुए हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन मार्क वाला, तो इज द डॉग ड्रिंकिंग मिल्क, इसका अर्थ ये हुआ क्या कुत्ता दूध पी रहा है, क्या कुत्ता दूध पी रहा है। ठीक है, तो इसका पैसिव बनेगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा मिल्क है, हमने मिल्क लिख लिया, मिल्क एक वचन है तो इसलिए एक वचन के साथ इसका प्रयोग करेंगे, तो आगे सबसे पहले इज लेकर आएंगे, तो हो गया इज मिल्क, उसके बाद बीइंग लगता है तो इज मिल्क बीइंग लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगते तो हम थर्ड फॉर्म लगा दी, तो इज मिल्क बीइंग ड्रंक, किसके द्वारा, कुत्ते द्वारा, तो बाय द डॉग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा हमारा। अगला है इज द डॉग नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, क्या कुत्ता दूध नहीं पी रहा है, पैसिव बनेगा क्या कुत्ते द्वारा, क्या दूध नहीं पिया जा रहा है, क्या दूध नहीं पिया जा रहा है कुत्ते द्वारा, तो इज द डॉग नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, तो हम सबसे पहले मिल्क उठाएंगे, हमने मिल्क लगा दिया, एक वचन है तो प्रश्नवाचक में जो सहायक क्रिया होती है वो आगे लेकर आनी पड़ती है, तो हमने इज आगे लगा दिया। ठीक है, तो इज मिल्क नहीं है तो नॉट लगा दिया, उसके बाद बीइंग, पैसिव बनाएंगे तो बीइंग लगाएंगे, तो इज मिल्क नॉट बीइंग, फिर ड्रिंक है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ड्रंक हो गई। ठीक है, किसके द्वारा, कुत्ते के द्वारा, तो बाय द डॉग। तो इस प्रकार से हमने पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव आपको बनाकर दिखाएंगे। अगली सीरीज होगी उसमें हम आपको WH वाले बनाकर दिखाएंगे। तो आशा करता हूँ ये हमारी सीरीज आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में समझ में आ गई होगी, और इसके बाद जो अगली हमारी सीरीज होगी वो हम उसमें WH वाले क्वेश्चन, जैसे वो, वाई, व्हेन, हाउ, इसके जो पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं वो लेकर आएंगे। तो हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।